कृताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उजायणम नमो लोये सव्वसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो हूँ तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद धुनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंता दिमान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रवचन प्रथम भाग पेज नंबर 196 गुरुदेव श्री के प्रवचन है। आयु कर्म का कथन चल रहा है। आयु कर्म के उदय में जीव की कैसी दशा होती है वो बताई जा रही है। अब उसमें कहते हैं देखो पर्याय जो पर्याय मिली उसकी स्थिति आयु कर्म के निमित्त से रहती है। इतनी बात हुई। शरीर के जन्म में टिकने में मरण में आयु का ही निमित्त है ऐसा निश्चय करना। अब कह रहे हैं देखो तथा जैसे नवीन वस्त्र पहनता है हम दुनिया में भी हम लोग में हम मनुष्य पर्याय में नया वस्त्र पहने कुछ काल पहने रहता है और पश्चात उसे छोड़कर नवीन वस्त्र पहनता है। यह दृष्टांत दिया है ये वस्त्र पहनने का। वैसे ही जीव नवीन शरीर धारण करता है कुछ काल धारण किए रहता है और फिर छोड़ देता है अर्थात छूट जाता है। छोड़ देता है का अर्थ है छूट जाता है। अतः शरीर से संबंध की अपेक्षा जन्मादि है। ये जन्मादि शरीर के संबंध की अपेक्षा है। शरीर का संबंध होना वह जन्म है। शरीर आदि प्राणों का टिकना वह जीवन है और उनका वियोग होना वह मरण है। जीव स्वयं तो जन्मादि रहित नित्य ही है। अब ये बात समझने लायक है कि जीव तो अनादि अनंत नित्य भगवान आत्मा है। शरीर का जन्मना टिकना और मरना आत्मा को लागू नहीं पड़ता। शरीर मिलना रहना बिछुड़ना आत्मा अविनाशी अनादि अनंत है। चिदानंद भगवान नित्य विराजमान है। जो उसका भान करके उसमें स्थिर होता है उसके शरीर का संबंध नहीं रहता। जो आत्मा में स्थिर हो जाता है उसके शरीर का संबंध नहीं रहता। स्वयं अविनाशी होने पर भी मोही जीव शरीर के जन्मने से मैं जन्मा शरीर के मरने से मैं मरा ऐसा मानता है। भूतकाल में कहाँ था अभी ये जन्म हुआ इस जन्म से पहले कहाँ था अथवा भूतकाल का शरीर नष्ट होने पर भी स्वयं रहता है और भविष्य के शरीर के परमाणु कहाँ होंगे। इस प्रकार भूत भावी पर्यायों का विचार नहीं होने से वर्तमान पर्याय मात्र ही वर्तमान जो अवस्था है इसी में मैं पना करके अपना अस्तित्व मानकर पर्याय संबंधी कार्यों में ही तत्पर रहता है। शरीर में अपनापन मानकर शरीर संबंधी कार्यों में ही तत्पर रहता है। घर में लड़के लड़की योग्य नहीं हो तो क्या करे। लड़के लड़की योग्य ना हो अनुकूल ना हो विपरीत हो अपन जाते रहेंगे तो कार्य कैसे होगा। ऐसा योग्य नहीं है तो ये कैसे चलेंगे। इस प्रकार शरीर तथा उसके सगे आदि संबंधियों के कार्यों में ही तत्पर रहता है परंतु आत्मा के ज्ञान और आनंद का कार्य है उसकी रुचि नहीं करता। देखो अनादि से अपने ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा की रुचि नहीं करता। जगत की रुचि करता है। शरीर से अपनापन करके शरीर के लिए ही सब काम करता है। धर्म करने में भी यही सोचता है ये उपवास आदि शरीर को ठीक रहने के लिए बनाए हैं। ऐसा है नहीं। शरीर का कोई संबंध नहीं है धर्म से। शरीर का संबंध धर्म से इतना ही है कि शरीर से एकत्व छूट कर आत्मा में एकत्व आवे।
आयु कर्म के निमित्त से शरीर का रहना, जन्मना, टिकना और देह छूटना होता है। यह कथन निमित्त की अपेक्षा से किया जाता है। वस्तुतः तो जीव की समय समय की योग्यता ही ऐसी है। ये कथन निमित्त की अपेक्षा कर्म निमित्त, कौन सा निमित्त है वास्तव में, ये भी बात समझ में आवे। आयु कर्म तो निमित्त मात्र है, मतलब शरीर रहने में आयु कर्म निमित्त है, बाकी चीजें जो जैसी हो उस वो निमित्त, वास्तविक निमित्त तो आयु कर्म है। यह संसार अवस्था का वर्णन करते हुए आयु कर्म में निमित्त पने से होने वाली अवस्थाओं का वर्णन किया। अब नाम कर्मोदय जन्य अवस्था। अब नाम कर्म से क्या होता है? नाम कर्म से यह जीव मनुष्य आदि गतियों में को प्राप्त होता है। ये मनुष्य, देव, नारक, तिर्यंच ये गति प्राप्त होता है। उस पर्याय रूप अपनी अवस्था होती है। वहां त्रस स्थावर आदि विशेष उत्पन्न होते हैं। त्रस पर्याय हो या स्थावर पर्याय हो, एकेंद्रीय पर्याय, दो स्थावर में से एकेंद्रीय, पृथ्वी, जल, वनस्पति, वायु, अग्नि, तथा वहां एकेंद्रीय आदि जाति को धारण करता है। एकेंद्रीय में जन्म लेता है। इस जाति कर्म के उदय को देखो, अभी कर्म का उदय का आपस में भी निमित्त नैमित्तिक संबंध। जाति कर्म के उदय को और मति ज्ञानावरणा के क्षोभम को निमित्त नैमित्तिक पना जानना। जैसी जाति, पहले बोले जाति 5, जैसा क्षोभम हो वैसी जाति प्राप्त करता है। पहले बोले गति 4, दूसरे बोले जाति 5। नाम कर्म के निमित्त से मनुष्य, त्रियंश, देव, नरक गति मिलती है। इस पर्याय रूप अपनी अवस्था होती है। नाम कर्म के कारण गंध, रस, स्पर्श, संस्थान आदि मिलते हैं तथा कीड़ी, कौवा, मनुष्य, देव आदि त्रस, हरितकाय आदि स्थावर है। यह गति के भेद है। तथा वहां त्रस और स्थावर जाति कही है, उसमें एकेंद्रीय, 2 इंद्रिय आदि जाति कही है, उसमें उसके अनुसार क्षोभम होता है। जितना जो जाति मिली उसके अनुसार क्षोभम। एकेंद्रिय का क्षोभम हो तो 1 इंद्रिय का अधिकरण, और 5 इंद्रियों का क्षोभम हो तो 5 इंद्रियों के अधिकरण मिलते हैं। क्या कहें, जितना जीव का क्षोभम उसके अनुसार बाहर में, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। एकेंद्रिय का क्षोभम हो तब 5 इंद्रियों के अधिकरण मिले, ऐसा नहीं होता। जितनी इंद्रियों का क्षोभम होता है निमित्त में, उतनी ही इंद्रियों का शरीर मिलता है। या ऐसा समझना कि क्षोभम के कारण शरीर की अवस्था होती है, ऐसी पराधीनता नहीं है। जीव का जितना क्षोभम होगा वैसा शरीर परिणमन करे, ऐसा एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य को आधार नहीं है। जैसे ज्ञानावरणी का क्षोभम है, वैसी बाहर में एकेंद्रीय आदि जाति मिले, उस एकेंद्रीय जाति के मिलने में नाम कर्म निमित्त है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया। वहां रजकणों अथवा शरीर के अधिकरणों को ज्ञान नहीं है कि सामने ऐसा क्षोभम है। देखो, उनको ज्ञान है कितना क्षोभम है, इस प्रकार का बनूं, अतः उस अनुसार बन जाऊं, परंतु जाति कर्म के उदय और मति ज्ञानावरणी के क्षोभम का ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वहां कोई किसी के अधीन नहीं है, सहज ही जैसा क्षोभम होता है वैसी जाति मिलती है। तथा शरीरों का संबंध होता है। वहां शरीर के परमाणु और आत्मा के प्रदेशों का एक बंधन होता है। क्या करें, शरीर के परमाणु और आत्मा के प्रदेश, ये भी हम, ये शरीर और आत्मा एक बंधन तथा संकोच विस्तार होकर आत्मा फैलता सिकुड़ता है और शरीर प्रमाण आत्मा रहता है। तथा 9 कर्म रूप शरीर के अंगोपांग आदि के योग्य स्थान प्रमाण सहित होते हैं। शरीर के हाथ, पांव आदि योग्य स्थान पर होते हैं। क्या कहें, अंगोपांग की रचना वो भी नाम कर्म का अनुसार होती है, पर वो योग्य स्थान पर ही, ऐसा ही नाम कर्म का उदय होता है। इसी से स्पर्शन, रसना आदि द्रव्य इंद्रियां उत्पन्न होती है। हृदय स्थान में 8 पंखुड़ियों के फूले कमल के आकार का द्रव्य मन होता है। ये वैज्ञानिक नहीं स्वीकार करेंगे, ये तो जिनेंद्र भगवान का कथन है। हमारे हृदय के स्थान में एक मनोवर्गणा से बने हुए बुना हुआ मन होता है, वो 8 पंखुड़ियों का खिला कमल का आकार होता है।
तथा उस शरीर में भी आकार आदि का विशेष, अब ये शरीर है, इसमें आकार आदि विशेष होना, इंद्रियों का आकार, आंख आदि का, कान आदि का, नाक आदि का, उसमें सुनने आदि का, वर्ण आदि का विशेष होना और स्थूल सूक्ष्म आदि का होना इत्यादि कार्य उत्पन्न होते हैं। सो वे शरीर रूप परिणमित परमाणु इस प्रकार परिणमित होते हैं। तथा श्वासोश्वास और स्वर उत्पन्न होते हैं। देखो, ये सांस लेना छोड़ना, ये भी नाम कर्म के उदय से है। स्वर आवाज उत्पन्न होती है, वे भी पुद्गल के पिंड है और शरीर से एक बंधन रूप है। ये भी शरीर से एक बंधन रूप है। अब जैसा सांस रुक गई तो शरीर छूट जाता है आत्मा के, ऐसा ऐसा होता है ना। तो ये भी शरीर का एक बंधन है, ये भी शरीर है। अंदर में वायु भी एक शरीर का बंधन है। इनमें भी आत्मा के प्रदेश व्याप्त है। वहां श्वासोश्वास तो पवन है, हवा है। जैसे आहार का ग्रहण करे और निहार को निकाले तभी जीना होता है। क्या पवन की कह रहे, सांस लेके छोड़ते हैं तो जीवन है। वैसे जैसे दृष्टांत दिया है, जैसे खाना खावे और मल विसर्जन हो तब जिंदगी रहती है, उसी प्रकार बाह्य पवन को ग्रहण करे और अभ्यंतर पवन को निकाले तभी जीवितव्य रहता है। इसलिए श्वासोश्वास जीवितव्य का कारण है। इस शरीर में जिस प्रकार हाड़ मांस आदि है, उसी प्रकार पवन जानना। जैसे हड्डी मांस, वैसे ही हवा है। रिक्वायर्ड हवा भी शरीर में चाहिए। पवन, वात पित्त कफ, ऐसा कहा ना। तो वायु जितनी चाहिए उतनी चाहिए, पित्त जितना चाहिए उतना चाहिए, कफ जितना चाहिए उतना चाहिए। अगर शून्य हो तो भी तकलीफ, अधिक हो तो भी तकलीफ, जितना रिक्वायर्ड है। तथा जैसे हस्तादि से कार्य करते हैं वैसे ही पवन से कार्य करते हैं। देखो, हाथ से कार्य करते हैं, वैसे हाथ आदि से ऐसे काम करते हैं, तो पवन भी, हवा भी, तो उस हवा से भी काम करते हैं। मुंह में जो ग्रास रखा उसे पवन से निकलते। अब देखो, बाकी कार्य तो दो पवन की साधना करते हैं, उनकी बात नहीं। सामान्य मनुष्य में भी आप खाना खाते हैं, मुंह में वो निकलने में क्या सहायक होता है? हवा सहायक होती है। मलादि पवन से ही बाहर निकलते हैं। ऐसे ही अन्य जानना। तथा नाड़ी, ये नाड़ी चलती है। वायु रोग, गैस का रोग, वायु गोड़ा, पेचुटी आदि, ये गोड़ा बन जाता है इत्यादि को पवन रूप शरीर के अंग जाने। ये एक्चुअली पेचुटी डॉक्टर को क्यों समझ में नहीं आती? क्योंकि पवन है, हवा है। अब हवा उस प्रकार की परिणमन कर गई, वो बाहर नहीं निकले तब तक ठीक नहीं रहता शरीर। स्वर है वह शब्द है। सो जैसे वीणा की तात को हिलाने पर भाषा रूप होने योग्य जो पुद्गल स्कंद है। देखो, स्वर मतलब आवाज, शब्द है। ये बोल रहे हैं ना, ये आवाज एक शब्द भाषा वर्गणा से बने हुए हैं। तो जैसे वीणा को हिलाते हैं तो आवाज निकलती है, वैसे हमारे शरीर को, हम मुंह को ऐसे हिलाते हैं, जीभ को हिलाते हैं, दांत को हिलाते हैं, उस प्रकार से आवाज बनती है। वे साक्षर रूप हो या अनक्षर रूप हो, आवाज जो है वो अक्षर रूप हो, आ ई ऐसे, या बिना अक्षर के हो। उसी प्रकार तालु, होठ इत्यादि अंगों को हिलाने पर भाषा पर्याप्ति में ग्रहण किए गए जो पुद्गल स्कंद है, वे साक्षर या अनक्षर शब्द रूप परिणमित होते हैं। तथा शरीर के रजगण आत्मा के साथ एक वे क्षेत्रावगाह रूप से रहते हैं। वहां आत्मा संकोच विस्तार रूप होकर शरीर प्रमाण रहता है। अपना शरीर, जैसे शरीर फूल जाता है आत्मा भी फूल जाता है, शरीर दुबला पतला, आत्मा भी दुबला पतला हो जाता है। हाथी का शरीर मिले तो उस प्रमाण देखो, और चींटी का शरीर मिले तो उस प्रमाण आत्मा रहता है। वहां जीव की योग्यता नैमित्तिक है और निमित्त नाम कर्म का है। नाम कर्म निमित्त है और जीव में जो योग्यता है उसके अनुसार रहता है। तथा नौ कर्म रूप शरीर में उसके अंग और उपांग योग्य स्थान पर रहते हैं। हाथ और पैर वे अंग है और अंगुलियां उपांग है। नाक कान आदि सब यथा योग्य स्थान में होते हैं, आड़े तिरछे नहीं होते। मनुष्य के 5 हाथ लंबा कान हो ऐसा नहीं बनता। अब ये मनुष्य पर्याय है। जैसे वो भोग भूमि के मनुष्य के बड़े कान होते हैं, वो अलग बात, तो उनके वैसा ही होता है नाम कर्म का उदय। हमारे मनुष्य के, सामान्य मनुष्य के ऐसा नहीं होता। इस प्रकार अंग उपांग यथा योग्य स्थान होते हैं, उसमें नाम कर्म निमित्त है। उसके द्वारा स्पर्शादि द्रव्येंद्रिया उत्पन्न होती है, उसमें नाम कर्म के निमित्त से। उसमें जीव की योग्यता है और नाम कर्म निमित्त है, परंतु जीव की वह योग्यता और नाम कर्म जीव का वास्तविक स्वरूप नहीं है। ये वास्तविक स्वरूप नहीं है। आत्मा का स्वरूप तो जानना देखना है।
आत्मा क्या काम करता है, इस बात का निर्णय करना चाहिए। ऐसी सच्ची दृष्टि करे, आत्मा को जानने देखने वाला स्वीकार करे, तो संसार दशा से छूटकर सुखी होवे। यहाँ आत्मा की संसार अवस्था में कर्म निमित्त मात्र है, यह बात चल रही है। यदि संसार को ही सुख रूप जाने तो उसका अभाव क्यों चाहेगा। यह नाम कर्मोदय जन्य जो संसार में सुख स्वीकार करता है ना, हम तो बहुत सुखी है, हम तो आनंद से है, हमने जीवन में बहुत काम किए हैं, हम बहुत बड़े आदमी बन गए, हमें दुनिया में बड़ा आदमी कहा जाता है, ये लोग की बड़ाई आदि दुनिया के कहलाने में लग जाता है। तो उसमें सुख मान रहा है कि हम तो बहुत सुखी है। तो पहला सुख निरोगी काया, ऐसा मान रखा है। दूसरा सुख घर में माया, इस प्रकार सुख को गिनते हैं। अरे वास्तविक सुख मैं ज्ञान आनंद स्वभावी भगवान आत्मा हूं, उसका अनुभव होने पर वास्तविक सुख प्रकट होता है। अब यहाँ आत्मा की संसार अवस्था में कर्म निमित्त मात्र है, निमित्त मात्र है, मतलब कर्म नहीं बनाते आत्मा की अवस्था, ये बात चल रही है। यदि संसार कोई सुख रूप जाने तो उसका अभाव क्यों चाहेगा। यहाँ नाम कर्मोदय जन्य अवस्था की बात चल रही है। इस नाम कर्म के निमित्त से इंद्रियों की रचना होती है। इनका रचयिता न तो ईश्वर है न आत्मा ही है। बनाने वाला कोई भगवान नहीं है, आत्मा भी नहीं बनाता है। सब अपनी योग्यता से परमाणुओं का परिणमन होता है। हृदय स्थान में खिले हुए आकार का द्रव्य मन है, वह नाम कर्म के निमित्त से स्वयं रचित है, आत्मा उसका कर्ता नहीं है। हड्डियां मोटी पतली होती है, कोई मोटी कोई पतली, हड्डियों के उस आकार को आत्मा पलटता नहीं है। संघनन इसको रंग भेद होना, कभी सुंदर शरीर तो कभी काला शरीर होने पर रंग परिवर्तन का कर्ता आत्मा या ईश्वर नहीं है। शरीर आदि में रंग का परिवर्तन होना या स्पर्श में फेरफार होने की योग्यता शरीर की है और उसमें नाम कर्म निमित्त है। किसी के श्वास की दुर्गंध आवे, कोई सांस निकाले लोगों को दुर्गंध लगे, और भगवान के श्वास की कमल जैसी सुगंध आवे, यह रचना जड़ के कारण है। आत्मा उसका कर्ता नहीं है। रस स्पर्श स्थूल सूक्ष्म आदि कार्य होते हैं, शरीर का नहीं हिलना, जीव का स्थिर रह जाना। शरीर हिलना डुलना बंद कर दे, हाथ साहब हिलता नहीं है, क्या करे, रुक गया। जीव चलनी बंद हो जाए, यह सब शरीर रूप परिणमित परमाणुओं में होता है। और इनमें नाम कर्म निमित्त है। किसी का स्वर सुंदर होता है, कोई आवाज ऐसी होती है बहुत अच्छी लगती है, किसी की आवाज गधे के समान होती है, फटी हुई आवाज। यह सब पुद्गल की अवस्था है। श्वासोश्वास पवन है। जैसे आहार ग्रहण करे और मल विसर्जित करे तो जीवित रहा जा सकता है। जीवन में आयु का निमित्त है, परंतु बाहर से आहार और निहार निभता है। वैसे ही श्वास लेने और निकालने की क्रिया से जीता है। बाहर की वायु को ग्रहण करे और अंदर की वायु को निकाले तो जीवितव्य रहता है। शरीर का रहना तो उसके कारण से है। देखो अब ये साथ में गुरुदेव सिंह जी को खुलासा कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, शरीर का रहना तो उसके कारण से है, परंतु उसमें आहार निहार और श्वासोश्वास निमित्त है, तथा हाथ आदि से कार्य करते हैं। अर्थात आत्मा पर का कुछ नहीं कर सकता, परंतु देखो हाथ आदि से कार्य करते हैं, अर्थात आत्मा पर का कुछ कार्य नहीं कर सकता, परंतु जैसे बाहर के कार्यों में हाथ पैर निमित्त होते हैं, वैसे अनाज पानी लेने में पवन निमित्त है। खाना खाने में श्वास की क्रिया स्वतंत्र होती है, उसमें आत्मा का अधिकार नहीं है। अरे भगवान, मैं ये सांस को ऐसे रोकूं, ऐसे चलाऊं, ऐसे खींचूं, ऐसे फेंकूं, सब क्रिया हमारे अनुसार नहीं, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती है। और उनको आत्मा नहीं बना सकता है। अब वायु की बात करते हैं। नाड़ी में रक्त बहता है, वह नाड़ी। वायु रोग, वायु का गोला, वायु रोग हो जाए, गैस की रोग, वायु का गोला बन जाए, पवन रूप शरीर के अंग है, वह क्रिया जड़ परमाणुओं के परिणाम से होती है। तथा शब्द है, वह स्वर है,
भाषा वर्गणा रूप पुद्गल स्कंद शब्द रूप परिणमते हैं, आत्मा उनका कर्ता नहीं है। गीत गाते समय कंठ आदि का कंपन होता है, अनक्षरी भाषा बोले या गीत आदि बोले उसमें आत्मा का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह भाषा वर्गणा रूप पुद्गलों का कार्य है। अब देखो और एक बात, तथा शुभ अशुभ गमनादि होते हैं, अच्छे और बुरे, चलना आदि। यहाँ ऐसा जानना कि जैसे दो पुरुष एक दंडी बेड़ी है, वहाँ एक पुरुष गमनादि करना चाहे और दूसरा भी गमनादि करे तो गमनादि हो सकते हैं। देखो अब ये शरीर और आत्मा शुभ शुभ गमन होते हैं। अब आत्मा चलना चाहे, दो आत्मा और शरीर, इसका दृष्टांत दिया, दो पुरुष के एक बेड़ी बांध दी दोनों के शामिल। अब एक चलेगा तो दूसरे को या तो चलना पड़ेगा और एक रुकेगा तो जो बलवान होगा वो रोक लेगा। ऐसा दोनों में से एक बैठा रहे तो गमनादि नहीं हो सकती, तथा दोनों में एक बलवान हो तो दूसरे को भी घसीट ले जाएगी। उसी प्रकार आत्मा के और शरीर आदि रूप पुद्गल के एक क्षेत्रावगाह रूप बंधन है आत्मा और शरीर के। वहां आत्मा हलन चलन आदि करना चाहे और पुद्गल उस शक्ति से रहित हुआ। आत्मा चलना चाहे और ये शरीर के परमाणु नहीं चले, पैरालिसिस हो जाए, हलन चलन न करे, अथवा पुद्गल में शक्ति पाई जाती है परंतु आत्मा की इच्छा ना हो, कईयों के यूं हाथ हिलता रहता है, यूं 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 हिलता रहता है, इच्छा नहीं है आत्मा के, परंतु आत्मा की इच्छा ना हो तो हलन चलन आदि नहीं हो। देखो क्या कह रहे, हलन चलन न करे और पुद्गल में तो शक्ति पाई जाती है, पुद्गल में तो शक्ति है परंतु आत्मा की इच्छा नहीं हो तो नहीं चलता है, ये भी कहते हैं। तो इनमें पुद्गल बलवान होकर हलन चलन करे, पुद्गल बलवान होकर हलन चलन करे तो उसके साथ बिना इच्छा के भी आत्मा हलन चलन करता है। गिरते हैं ना, ऊपर से नीचे गिर जाता है, अब आत्मा गिर जाता है साथ में शरीर के साथ। इस प्रकार हलन चलन आदि क्रिया होती है तथा इसके अपयश आदि बाह्य निमित्त बनते हैं। बाहर में दुनिया अच्छा कहे खराब कहे, ये निमित्त बनते हैं। इस प्रकार ये कार्य उत्पन्न होते हैं, उनसे मोह के अनुसार आत्मा सुखी दुखी भी होता है। ऐसे नाम कर्म के उदय से स्वयं नाना प्रकार रचना होती है, अन्य कोई करने वाला नहीं है। तथा तीर्थंकर आदि प्रकृति यहाँ है नहीं, तीर्थंकर बनना ये संसार दशा में है नहीं। गुरुदेव श्री कह रहे हैं दो पुरुषों को एक दंडी बेड़ी हो, वहां एक पुरुष चलना चाहे तब दूसरा भी चले तो ही गमन हो सकता है, किंतु दोनों में से एक बैठा रहे तो गमनादि नहीं हो सकते। तथा दोनों में से एक बलवान हो तो दूसरे को घसीट कर ले जाता है। वैसे ही आत्मा और शरीर का एक क्षेत्रावगाह रूप बंधन है। वहां यदि आत्मा गमन करना चाहे किंतु शरीर में लकवा हो जाए तो शरीर की गमन रूप क्रिया शरीर के कार्य योग्यता से नहीं होती, अथवा शरीर में निरोगता हो, पक्षघात न हो परंतु आत्मा की इच्छा न हो, चलने की इच्छा नहीं हो आत्मा की, बैठा है दोनों, और हलन चलन नहीं हो सकता। अर्थात शरीर अपने कारण से नहीं चलता, वहां इच्छा निमित्त है। किंतु अज्ञानी यह मानता है कि शरीर आत्मा की इच्छा से चलता है, ऐसी मान्यता मिथ्या है। तो क्या करें, मेरी इच्छा से ये शरीर को मैं हिला सकता हूँ, डुला सकता हूँ, सांस ऐसे ले सकता हूँ, रोक सकता हूँ, जोर से सांस लो, धीमे से सांस लो, इस प्रकार की क्रियाएं मैं कर सकता हूँ, ये मान्यता मिथ्या है। शरीर गिर जाता है, केले के छिलके से फिसल जाता है, वहां इच्छा न होने पर भी फिसल जाता है। शरीर के परमाणुओं की ऐसी योग्यता होती है, वहां आत्मा की भी ऐसे गिरने की योग्यता होती है। वहां आत्मा की इच्छा न होने पर भी आत्मा की वैसी योग्यता है। देखो गिरने की क्रिया में जीव की इच्छा नहीं होने पर भी शरीर का बलवानपना कहाँ है। देखो जीव की इच्छा नहीं है पर शरीर गिर गया, आत्मा भी गिर गया। यहाँ नाम कर्मोदय जन्य अवस्था कही है, शरीर के कारण आत्मा की अवस्था नहीं। देखो अब ये नाम कर्म के उदय से ऐसी अवस्थाएं होती है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। शरीर के कारण आत्मा की अवस्था नहीं और आत्मा के कारण शरीर की अवस्था नहीं कही है, स्वतंत्र कहा है ना दोनों को। आत्मा चाहे और शरीर न चले, शरीर चले और आत्मा न चाहे तो भी शरीर चले। अब दोनों को चलना पड़ जाए, वो एक दंडी बेड़ी की वजह से ऐसा कहा। आत्मा जन्य शरीर की अवस्था नहीं कही है, वहां नाम कर्मोदय जन्य अवस्था ऐसा शीर्षक दिया है। यहाँ कहते हैं कि आत्मा की इच्छा बिना आत्मा की अवस्था शरीर के जैसी होती है, अतः शरीर का बलवानपना कहा है, परंतु शरीर की जो अवस्था होती है उसमें नाम कर्म निमित्त है, ऐसा कहना है।
यहाँ दोनों की स्वतंत्रता और निमित्त नैमित्तिक संबंध बतलाया है। तथा इसके अपयश आदि बाह्य निमित्त बनते हैं, वे सब कार्य होने पर उनमें मोह के उदय अनुसार आत्मा सुखी दुखी देखो। अब बाहर में कार्य हो, मोह का जैसा उदय हो उससे सुखी दुखी होता है। तात्पर्य कि सुखी दुखी पने में मोह कर्म निमित्त है और नाम कर्म के उदय से अनेक प्रकार की रचना स्वयं होती है, परंतु कोई करने वाला नहीं है और तीर्थंकर प्रकृति यहाँ है ही नहीं। अज्ञानी को तीर्थंकर प्रकृति नहीं बंधती, अतः उसकी चर्चा नहीं की। तीर्थंकर प्रकृति का बंध सम्यक दृष्टि के ही होता है, मिथ्या दृष्टि के नहीं होता। 148 में से एक प्रकृति ये है जो नहीं बंधती है अज्ञानी के। गोत्र कर्म कर्मोदय जन्य अवस्था। अब गोत्र कर्म से उच्च नीच कुल में उत्पन्न होना होता है, वहां अपनी अधिकता हीनता प्राप्त होती है। मोह के उदय से सुखी दुखी भी होता है। इस प्रकार अघाती कर्मों के निमित्त से अवस्था होती है। इस प्रकार इस अनादि संसार में गाती अगाती कर्मों के उदय के अनुसार आत्मा के अवस्था होती है। सोहे भव्य। अब कर्म उदय से जो जो दशा मिली गाती अगाती कर्मों से वो अवस्था होती है। इसलिए कह रहे अंतरंग में विचार कर देख कि ऐसे है कि नहीं। जो बात कही पंडित जी ने वो बात है या नहीं है। विचार करने पर ऐसा ही प्रतिभाषित होता। विचार करेंगे तो ऐसा लगेगा, विचार नहीं करे तो नहीं लगेगा। आत्मा शुद्ध चैतन्य घन है, एक दूसरे के कारण नहीं होता है। अत्यंत अभाव है एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में। ये बात यहाँ पर अंदर में दिमाग में रख के इसको पढ़ना है, इसको समझना है। यदि ऐसा है तो तू ये मान कि मेरे अनादि से अगर ये इस प्रकार की दशा हो रही है, शरीर आदि की आठ कर्मों के उदय से ऐसी दशा हो रही है, तो संसार रोग पाया जाता है। उसके नाश का मुझे उपाय करना, इस विचार से कल्याण होगा। गोत्र कर्म के उदय से उच्च नीच कुल में उपजना होता है। वहां नीच कुल में नीचपना और उच्च कुल में उच्चपना मिलता है। क्या कह रहे हैं? नीच कुल में नीचपना, उच्च कुल में उच्चपना। उसमें जीव मोह के कारण देखो सुखी दुखी तो मोह के कारण है, बाहर के संयोगों से सुख दुख का संबंध नहीं है। यह जीव हम तो गर्म श्रीमंत है, ऊंचे है, ऐसा अभिमान करता है। अरे हमारे कुल में इतने बड़े बड़े लोग हुए हैं। अथवा हम नीचे हल्के हैं ऐसा मानकर दुखी होता है। इस प्रकार अघाती कर्मों के उदय से अवस्थाएं होती है। इस प्रकार इस अनादि संसार में घाती अघाती कर्मों के उदय अनुसार आत्मा की अवस्थाएं होती है। हे भव्य, तेरे अंतर में विचार पूर्वक देख। अब देखो फाइनल दे रहे, ये दूसरे अधिकार का फाइनल, कि तेरे अंतर में विचार पूर्वक देख कि तेरी पर्याय में यह रोग 8 कर्मों के निमित्त से बताया है। ज्ञानावर्णी से ज्ञान की हीनता बताई है, ज्ञानावर्णी से ज्ञानहीन होता है। दर्शनावर्णी से दर्शन की हीनता बताई है, दर्शनावर्णी का उदय कर्म का निमित्त है तो दर्शन नहीं होता है, सामान्य अवलोकन नहीं होता है। और ज्ञानावर्णी का उदय है तो पदार्थ ज्ञान में ज्ञात नहीं होता है, क्षोभम के अनुसार थोड़ा बहुत ज्ञात होता है। ये बात कही। मोहनीय कर्म से मिथ्या श्रद्धा होती है, खोटी श्रद्धा, विपरीत मान्यता। अरे भगवान भला करेंगे, हमारे तो देवी सब कुछ कर देगी यार। कुछ नहीं दिखता है, उससे कुछ दिखता ही नहीं होता हुआ, पर कल्पना से ऐसे घोड़े दौड़ाए हुए हैं कि इससे ठीक होगा, ये करेगी। और मिथ्या आचरण बताया है। अंतराय कर्म से दान लाभ, अंतराय कर्म हो तो दान लाभ, भोग उपभोग और वीर की हीनता बताई है। सब कुछ देना चाहे पर न दे सके, सब कुछ त्याग करना चाहे न कर सके, भोग करना चाहे भोग नहीं कर सके, उपभोग करना चाहे उपभोग नहीं करे। एक बार भोगे उसको भोग, और बार बार जो भोगने की वस्तु हो उसको उपभोग कहते हैं। शक्तिहीन हो जाता है। और वेदनीय कर्म के निमित्त से साता मिलती है, ऐसा बताया है। वेदनीय कर्म का उदय हो तो अनुकूलता प्रतिकूलता, बाहर में साता शरीर अनुकूल प्रतिकूल, शरीर अच्छा बुरा, और बाहर में शरीर को अनुकूल सामग्री। आखिर में ये वेदनीय कर्म के निमित्त से जो सामग्री आदि मिली, वास्तव में मोहनीय के सद्भाव से ही सुखी दुखी है। बाकी ये अघातिया कर्म आत्मा में कुछ करता नहीं है। आयु कर्म से शरीर की स्थिति बताए। अब शरीर में रहे चाहे चला जाए क्या तकलीफ है, पर अंदर में मोह से ये शरीर को मेंटेन करना चाहता है, बनाए रखना चाहता है, अच्छा रखना चाहता है, स्वस्थ रखना चाहता है। नाम कर्म से शरीर की भिन्न भिन्न अवस्थाएं बताई है। अब शरीर मोटा पतला, तौंद, बाहर निकलना नहीं निकलना, ये सब शरीर की अवस्था है।
नाम कर्म का उदय जैसा होगा वैसा मिलेगा। अब ये उसमें कल्पना करता है, ये मोटा क्यों, ये पतला क्यों, लोगों को भी कहता रहता है। हाँ, और गोत्र कर्म से ऊंच नीच गोत्र का मिलना बताया है। इस प्रकार 8 प्रकार की सभी अवस्थाएं तेरे में है या नहीं। और देख, यदि विचार करने पर तुझे ऐसा ही प्रतिभाषित हो, विचार करेगा तुझे ऐसा ही लगे कि ज्ञान दर्शन वीर्य की हीन दशा है, जानना संपूर्ण जानना नहीं हो रहा है, संपूर्ण देखना नहीं होता है, शक्ति पूर्ण नहीं है, और विकारी विपरीत दशा है, शरीर आदि का योग है, ये शरीर बना हुआ है, ये बेड़ी है, आयु पर्यंत शरीर की स्थिति रहती है, तो तुझे निश्चित करना चाहिए कि मुझे पर्याय में अनादि से संसार रोग पाया जाता है, अतः उसके नाश का उपाय आवश्यक है। अब ये बात बताई, बीमारी बताई, उसका इलाज करना है, ये बात पंडित जी पहले रुचि करा रहे हैं संसार दशा बताकर कि तुम्हें अगर ये संसार दशा भासती है तो तुम हमारे पास आओ, हम इलाज करेंगे। आत्मा का इलाज करना है, आत्मा को सुधार करना है, उसका इलाज पंडित जी करेंगे। पर जब पहले ये स्वीकार तो हो कि हम बीमार हैं। यह सर्व संसार अवस्था जीव के उपाधि योग्यता है। देखो, ये संसार अवस्था कर्मों ने नहीं कराई, खुद की उपाधि है, खुद की योग्यता है, और कर्म के निमित्त से होती है। इस प्रकार पर्याय का ज्ञान करके द्रव्य पर नजर करना चाहिए। देखो, ये उपाय भी बता रहे गुरुदेव श्री साथ में। अपना द्रव्य को, अपना चैतन्य भगवान को देखो। यदि पर्याय में संसार न हो तो द्रव्य पर नजर करने की आवश्यकता नहीं रहती। अगर संसार नहीं हो तो द्रव्य में दृष्टि किस लिए करना है। संसार के अभाव का उपाय एकमात्र आत्मद्रव्य की श्रद्धा ज्ञान और आचरण ही है। इस विचार से तेरा कल्याण होगा। इस प्रकार तेरी जो अवस्था होती है उसे तीर्थंकर देव ने देखा है। जैसे वैद्य रोग के चिन्ह बताकर रोग का निश्चय करता है, तभी दवा करता है। वेद जी देखो, डॉक्टर अलग हिसाब है, पर वेद पहले हाथ देख के, नाड़ी देख के कहते तुमको ये रोग है, ये वायु उछड़ी हुई है, या ये पित्त हो रहे, या ये कफ हो रहे, या त्रिदोष हो रहे, ऐसा कहकर वो कहते हैं तुम्हें इससे ये तकलीफें हो रही है। और जब ये हम स्वीकार करते हैं कि वाकई में ऐसी तकलीफ है तो दवा देता है। वैसे ही पर्याय में रोग है, ऐसा निर्णय करे तो उसके अभाव का उपाय करे। आत्मा की पर्याय के रोग का निर्णय करे तो ही ज्ञानी के पास इसकी दवा लेने जाए। इस प्रकार पूज्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक के दूसरे संसार अवस्था का स्वरूप अधिकार पर दिनांक 14/10/52 से 12/11/52 तक हुए आध्यात्मिक सतपुरुष श्री कांजी स्वामी के मानवीय प्रवचनों का हिंदी अनुवाद पूर्ण हुआ। इसका कर्मों की स्थिति एक बनाया हुआ है यहाँ पर। देखो, ज्ञानावरण की 30 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति, जगन्य एक मंत्र मुहूर्त और उत्कृष्ट अबाधा काल 3000 वर्ष। उत्कृष्ट मतलब 30 कोड़ा कोड़ी सागर वाले को 3000 वर्ष का अबाधा काल होता है। दर्शनावरणी की 30 कोड़ा कोड़ी सागर, एक अंतर मुहूर्त कम से कम और 3000 वर्ष। वेदनी की 30 कोड़ा कोड़ी सागर, जगन्य स्थिति 12 मुहूर्त और उत्कृष्ट अबाधा काल 3000 वर्ष। मोहनी की 70 कोड़ा कोड़ी सागर, एक अंतर मुहूर्त जगन्य स्थिति 7000 वर्ष अबाधा काल, और आयु 33 सागर की उत्कृष्ट मिनिमम एक अंतर मुहूर्त और पूर्व कोटि वर्ष विभाग, पूर्व कोटि वर्ष का पार्ट, ये मैक्सिमम अबाधा काल। क्योंकि पूर्व कोटि वर्ष की मनुष्य पर्याय की आयु है, तो जो बंद होता है पूर्व कोटि वर्ष की मनुष्य पर्याय है, तो उसके 2/3 में बंद पड़ता है, तो उतना अब बैलेंस बचा, वो अबाधा काल। जैसे 2/3 फिर 2/3 फिर 2/3, जैसे मनुष्य की 100 वर्ष आयु है, 81 वर्ष आयु, तो 54 वर्ष की आयु में बंद पड़ा, तो अबाधा काल 27 वर्ष हो गया। ये ऐसे नाम कर्म की 20 कोड़ा कोड़ी सागर, मतलब उत्कृष्ट पूर्व कोटि का 2/3 के 1/3 रहेगा ऐसा। क्योंकि देवों में तो अंतिम समय में ही आयु बंद पड़ता है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर 8 मुहूर्त 2000 वर्ष। गोत्र का 20 कोड़ा कोड़ी सागर 8 मुहूर्त 2000 वर्ष। अंतराय का 30 कोड़ा कोड़ी सागर, एक अंतर मुहूर्त और 3000 वर्ष। जगन्य अबाधा काल, आयु कर्म सिवाय 7 कर्मों की जगन्य अवस्था अपनी अपनी जगन्य स्थिति से संख्यात गुणी अल्प होती है।
कम से कम बने, उससे संख्यात गुणा भाग दो संख्यात का, तब उतनी होती है। तथा आयु कर्म की जगन ने अवाद काल आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण तथा किन्हीं आचार्य के मतानुसार एक अंतर्मुहूर्त भी, तो कोई आचार्य अंतर्मुहूर्त कहते हैं, कोई कहते हैं, जो अपने हिसाब से लगा लेना, जो जैसा योग्यता वैसी बात है। अभी इस जिनवाणी का दूसरा अधिकार, ये मोक्ष प्रथम भाग का पूर्ण हुआ। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू डोक। जिनवाणी मात की।